सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63 के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपीलें मंजूर कर ली। मुनहरिफ फराकीन का वोट शुमार न करने का फैसला कलअदम करार। समाअत चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने की। नजरसानी अपीलें मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गईं। वजूहात पर मबनी तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। ये फैसला हमारे मुताबिक वो बेंच करेगा जो कानून के मुताबिक नहीं तश्कील दिया गया, और उसका फैसला इसलिए इम्प्लीमेंटेबल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता खोल रही है। मौजूदा बेंच की तश्कील गैर आईनी है। पीटीआई वकील ने आर्टिकल 63A से मुतल्लिक केस की अदालती कार्रवाई का बाइकआउट कर दिया। कहा कि इतलात है कि हुकूमत आईनी तरामीम करने जा रही है। ऐसा हुआ तो हॉर्स ट्रेडिंग को कानूनी हैसियत मिल जाएगी। बानी पीटीआई अपना मौक़िफ़ खुद पेश करना चाहते हैं। इजाज़त ना मिली तो हम भी दोबारा पेश नहीं होंगे। हॉर्स ट्रेडिंग क्या होती है बताएं तो आप शर्मिंदा हो जाएंगे। आपकी इज्जत करते हैं, आप भी मुनासिब रवैया अपनाएं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। कहा, भारी बयानात देने पर आपको तौहीन अदालत का नोटिस दे सकते हैं। जमहूरियत इसलिए डीरेल होती है जब अदालत गलत इक़दाम की तौसीक करती है। जस्टिस नईम अफगान ने रिमार्क्स दिए। कल यहाँ कहा गया कि पीटीआई के खिलाफ फैसला देकर देखें, क्या ऐसे डरा धमका कर फैसले लेंगे। ये जो आईनी तरमीम की बिल है, इसको मौखर कर दिया जाए तावक्ते के कॉन्फ्रेंस अपने अंजाम को पहुँचे। इस दौरान में दाखिली जो तनाज़ात हैं और सियासी इख्तलाफात हैं, उसको हमें यकजहती में तब्दील कर देना चाहिए। मैं अपोजिशन से भी यही अपील करूँगा कि वो अपने एहतजाजात इस दौरान न करें, उसको मौखर कर दें, ताकि इस दौरान में कोई मनफी पैगाम हमारे अवाम के सफ़ों से न जाए। आर्टिकल 63A पर अदालत का फैसला कबूल है। ये फैसला खरीदो फरोख्त का जरिया नहीं बनना चाहिए। हुकूमत की तरफ से किसी भी फैसले का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि आईनी तरमीम पर इतफाक़ी राय हो जाता तो अच्छा था। बज़ाहिर इतफाक़ी राय मौजूद नहीं। हुकूमत से अपील है कि आईनी तरमीम का बिल मौखर कर दे। अपोजिशन से कहता हूँ कि मोअज़्ज़ज़ मेहमान पाकिस्तान आ रही हैं। एहतजाज फिलहाल खत्म कर दें। सियासतदानों को यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए। उसी सिचुएशन में जहां आप तहरीक इंसाफ को लाशें चाहिए, बंदे मरेंगे, लाशें गिरेंगी मासूम पाकिस्तानियों की, ये प्लान है। पीटीआई वाले एहतजाज की आड़ में लाशें गिराना चाहते हैं। मकसद इक़्तिदार का हसूल है। फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं हुकूमत के रिट को चैलेंज करना मुल्क से गद्दारी है। बानी पीटीआई मुल्क के हमदर्द हैं तो पहले अपने बेटों को यहाँ बुलाएं। ये जो कर रहे हैं ये सियासी ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। अली अमीन गंडापुर बानी पीटीआई के प्यादे का किरदार अदा कर रही हैं। सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करके अमन व अमान के लिए खतरा पैदा कर रही हैं। फैसल वाडा कहते हैं कि मुल्क में आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अदलिया मामलात का नोटिस ले। मलेशिया के साथ दिफा और सिक्योरिटी के शोबे में ताउन को फ़रोग़ देंगे। बाहमी तिजारत को परवान चढ़ाने पर खुसूसी तवज्जो है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मलेशियन हम मनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। मलेशियन वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में गज़ा पर इसराइली मज़ालिम के ख़िलाफ़ भरपूर आवाज़ बुलंद की। हम इसराइली जारियत की मज़म्मत करते हैं। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी पर गहरी तशवीश का इजहार।
मलेशियन वजीर आजम दातू सिरी अनवर इब्राहिम का दौरा पाकिस्तान। वजीर आजम हाउस आमद पर शहबाज शरीफ ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। मोअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना से तारुफ करवाया। अनवर इब्राहिम ने पौधा लगाया, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ये मुल्क तरक्की करता है तो वो मुस्लिम लीग नून का दौर होता है। क्या वजह है कि जब गरीब की मुस्तहक की दाद रसी होती है तो वो मुस्लिम लीग नून का दौर होता है। क्या वजह है कि आपकी जो इकॉनमी है, आपकी जो मईशत है, वो तरक्की करने लगती है तो वो मुस्लिम लीग नून का दौर होता है। मुस्लिम लीग नून जब भी हुकूमत में आती है इस मुल्क के बारे में सोचती है। मुस्लिम लीग नून जब भी हुकूमत में आती है कौम के बारे में सोचती है। मुस्लिम लीग नून जब भी हुकूमत में आती है अवाम की आसानी के बारे में, उसकी आसाइश के बारे में सोचती है। तारीख गवाह है कि तरक्की और खुशहाली हमेशा मुस्लिम लीग नून के दौर में ही मुमकिन हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने हिम्मत कार्ड मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कहती हैं मंसूबे के लिए 2 अरब 60 करोड़ रुपए मुख्तस हैं। 65,000 अफराद को हिम्मत कार्ड दिए जाएंगे। कोशिश थी कि खुसूसी अफराद किसी पर बोझ न बने। हिम्मत कार्ड खुसूसी अफराद के लिए पंजाब का तोहफा है। हिम्मत कार्ड से मेट्रो बस में भी सहूलत मिलेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने बिलावल भुट्टो को 7 अक्टूबर के एहतजाज में शिरकत की दावत दे दी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के सियासी इख्तलाफात एक तरफ, फ़लस्तीन के मसले पर एक पिच पर हैं। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर तमाम पाकिस्तान को एक पिच पर होना चाहिए। हाफिज नईम की पाकिस्तान अवाम पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी से भी मुलाकात। 7 अक्टूबर के एहतजाज में शिरकत की दावत। अडियाला जेल में कैदी के कत्ल का केस। इंक्वायरी रिपोर्ट में कसूर साबित होने पर लापता डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट रियाज खान और 2 वार्डन नौकरी से बरतरफ। होम सेक्रेटरी पंजाब नूरुल अमीन मेंगल ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर अरब लीग का अहम इजलास आज होगा। लबनान, गजा, शाम और यमन पर इसराइली हमलों के बाद की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। जहारियत के खिलाफ मुतफ़िका करारदाद की मंजूरी का इम्कान। इसराइल पर ईरान के हमले के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। रुकन ममालिक के मंदोबीन का खित्ते की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। ईरान ने इसराइल को अदम इस्तेहकाम फैलाने का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा हर किस्म की इश्तियाल अंगेजी का मौसर जवाब देंगे। अक़वाम मुत्तहिदा जंगी जराइम रुकवाने में किरदार अदा करे। इसराइल का ईरान की एटमी तंसीबात और पेट्रोलियम ज़खायर पर हमलों का मंसूबा। वज़ीर आज़म नेतन्याहू की फौजी क़यादत के हमरा बैठक में प्लान पर अमल दरामद से मुतल्लिक़ गौर। कहा कि ईरान को तबाहकुन नताइज का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका ने ईरान की जोहरी तंसीबात पर हमलों की मुखालफत कर दी। कहा मामले पर इसराइली वज़ीर आज़म से बात करूंगा। ईरान पर मजीद पाबंदियां लगाएंगे। G7 ममालिक भी मुत्तफ़िक़ हैं। तनाज़ात का हल बातचीत से निकाला जाएगा। हसन नसरुल्लाह की शहादत पर 100 की कैफियत में ज़रूर है, लेकिन दिफा से गाफिल नहीं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का तुलबा से खिताब। कहा कि मशरिक़ वस्ता में बदअमनी की बराह रास्त जिम्मेदारी अमरीका और उसके हवारियों पर आयद होती है। इत्तेहादी अफवाज खित्ते से निकल जाएं। मकामी इंतजामिया हालात खुद ही बेहतर बना लेगी। मशरिक़ वस्ता में जंग किसी के मफाद में नहीं। ईरान भी अमन का ख़्वाह है। इसराइल ने मुहिम जोई की तो भरपूर जवाब देने का हक रखते हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का 2 टोक पैगाम। अमीर कतर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा इसराइल ने ईरान के मुअज़्ज़िज़ मेहमान को शहीद करके कशीदगी का आगाज़ किया। और वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के लिए मुकाबलों का आगाज। 10 टीमें मदे मुकाबले आएंगी। दुनिया भर से 150 बेहतरीन खवातीन क्रिकेटर्स एक्शन में होंगी। पाकिस्तान को ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया, भारत, न्यूजीलैंड और श्रीलंका के साथ रखा गया है।